विगत दिनों समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा राज्यसभा में राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के बाद में करनी सेना के पदाधिकारियों के द्वारा आक्रोश जताया गया था। इसको लेकर के उन्होंने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ और मारपीट की थी, लेकिन उनके द्वारा माफ़ी नहीं मांगने से अब क्षत्रिय समाज भी उनसे आक्रोशित हो गया और सड़क पर उतर आया है। आने वाले 12 अप्रैल को आगरा में स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित होना है। इसको लेकर के करनी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने आज पुलिस लाइन पहुंच करके पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि रामजीलाल सुमन के घर पर प्रदर्शन के दौरान रामजीलाल सुमन के बेटे रणजीत सुमन के द्वारा अपनी छत पर कुछ गुंडों को बैठाया गया था, जहां से उन्होंने उन पर पथराव किया, जिससे उनके काफ़ी चोटें आई हैं। उन्होंने पुलिस आयुक्त को दिए प्रार्थना पत्र में मांग की है कि जिन लोगों के चोट आई हैं उनके मेडिकल कराया जाए और उनका मुकदमा भी दर्ज किया जाए। जैसे करनी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा पुलिस आयुक्त को ज्ञापन देने की घोषणा की तो पूरा पुलिस आयुक्त कार्यालय छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचने वाले सभी मार्गों पर जब पुलिस तैनात कर दी गई तो वहीं पर पीएससी के जवान भी लगा दिए गए। कई सर्किल का फोर्स एसीपी लोहा मंडी के नेतृत्व में पुलिस आयुक्त के कार्यालय पर पहुंच गया था, जहां पर महिला पुलिसकर्मी भी सशक्त बलों के साथ में मौजूद थीं। इस दौरान क्षत्रिय महासभा और करनी सेना के पदाधिकारियों ने पहुंच करके ज्ञापन दिया और उन्होंने 12 तारीख को आयोजित होने वाले स्वाभिमान सम्मेलन के लिए अनुमति भी मांगी। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष छत्तीस समाज जिला आगरा। आज हमारा छत्तीस समाज का सारे संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय सीबी साहब से मिला था कि जो 26 तारीख को जो हमारे कार्यकर्ताओं पर जो जानलेवा हमला हुआ है उनका मेडिकल कराया जाए, उनकी एफआईआर दर्ज की जाए और 12 अप्रैल को जो रक्त स्वाभिमान महासम्मेलन का आयोजन होना है उनकी अनुमति के बारे में भी सीबी साहब से वार्ता हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो पूर्णतः सहयोग करेंगे और एफआईआर दर्ज भी कराएंगे। बिल्कुल, उन्होंने आश्वासन दिया है, वो कराएंगे। हाँ, मेडिकल होगा और एफआईआर दर्ज भी होगा। आप अपना पार्टी अमर सिंह चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष छत्तीस सभा जिला आगरा। आज जो करनी सेना के लोगों पे झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं उनकी वापसी और उनके जो चोटें आई हैं, शांत प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके ऊपर से पत्थर मारे गए हैं, तो उनके चोटें आई हैं, गंभीर हॉस्पिटल में हैं, तो उनकी एफआईआर दर्ज हो, इस संबंध में मिले। दूसरा, जो रामजीलाल सुमन है, हमने उनका नाम रख दिया है छत्तीस समाज जिला आगरा की तरफ से और मैंने ही रखा है रामजीलाल सुमन, जो महापुरुषों पर टिप्पणी करते हैं, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं, इतनी बड़े महायुद्ध लड़े हैं, इनको गाली देने का काम कर रहे हैं और माफी के लिए कहते हैं मैं इस जन्म माफी नहीं मांगूंगा। तो रामजीलाल सुमन का नाम रखा है रामजीलाल सुमन। रामजीलाल सुमन सुन लें कि तुमसे जन्म में तुम्हें भी कोई माफ करने वाला नहीं है। ये क्षत्रिय लोग रामजीलाल सुमन को भी माफ करने वाले नहीं है। इस जन्म की तो चलेगा, अगले जन्म में भी नहीं, तो उन्हें माफी मांगना चाहिए। क्षत्रियों की बात करते हैं, क्षत्रियों को अपमानित करते हैं और किसी भी महापुरुष को अपमानित करने की किसी को अधिकार नहीं है जो देश के लिए लड़े हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो रामजीलाल सुमन है वो क्षत्रियों के ही तलवे चाट के इस पोस्ट पर पहुंचे हैं। मैं उदाहरण बताता हूं आप लोगों को। उदाहरण है आदरणीय चंद्रशेखर जी के पैर दबा दबा के इस पोस्ट पर पहुंचे, उन्हीं ने उन्हें अपने प्रधानमंत्री बने तब मंत्रालय दिया इन्हें, और यहाँ से लेकर के फिरोजाबाद सीट थी तो फतेहाबाद, खेरागढ़, बाहा, जितना क्षत्रिय था इनको वोट देने का काम करता था। क्षत्रियों के नाम ले लेके ये सांसें लेते हैं और उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। हम घोर निंदा करते हैं और जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा क्रमबद्ध तरीके। मेरा नाम मुनीन्द्र जादव एडवोकेट है। जैसे कि आपको मालूम है कि लोकतंत्र के जो स्तंभ है, जो मंदिर है, उसमें राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन जी के द्वारा हमारे हिंदुओं के जो महापुरुष हैं वीर सांगा जी पर गलत टिप्पणी की गई है, जिससे पूरे देश भर का
जो समाज है वो आक्रोशित है। उन लोगों को काफी दुख है कि जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि वीर सांगा, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उनके विषय में इनके द्वारा जो बयान दिया गया है उसकी हम लोग निंदा करते हैं। उसी के संबंध में 26 मार्च को कर्णी सैनिकों के द्वारा शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें देखा जाए तो सुमन जी के आवास से ऊपर आपने वीडियो देखा होगा, एएनआई के वीडियो में आपने देखा होगा कि ऊपर से पथराव किया गया, जिसमें तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए। कर्णी सैनिक के जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे वो भी घायल हुए, उन्हें काफी चोटें आई और उनको थाने पे बैठाया गया। लेकिन पुलिस की सूझबूझ से उन लोगों को देखते हुए उनको उस दिन छोड़ दिया गया। मेरा ये कहना है कि अगर उनके आवास पे कोई हमला हुआ होता तो उनके यहाँ से भी कोई व्यक्ति कोई घायल हुआ होता। आज तक उनके यहाँ से कोई भी व्यक्ति घायल हुआ है, उसका मेडिकल नहीं हुआ है, तो स्पष्ट है हमला उनके ऊपर नहीं उनके द्वारा किया गया है। कर्णी सैनिक तमाम लोग हॉस्पिटल में इस समय एडमिट हैं, उनके तमाम गंभीर चोटें आई हुई हैं। हम लोगों की आज कमिश्नर साहब से भेंट हुई है। हम लोगों ने यही मांग की है कि जो शांतिपूर्ण जो हमारे संविधान का मौलिक अधिकार है, जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उनकी जो चोट लगी है उस प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए उस पर जो उचित कार्रवाई होती है वो करें और साथ में जो भी हमारे लोग घायल हुए हैं उनका मेडिकल होए और ताकि उनका समय पूर्व इलाज कराया जा सके। कमिश्नर साहब के द्वारा उन्होंने कहा है कि संबंधित जो डीसीपी है उनसे जांच करा के आवश्यक कार्रवाई कराने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरी हमारी मांग है कि 12 अप्रैल को पूरे आगरा में हमेशा महाराणा सांगा जी की जयंती का आयोजन होता है और इस बार भी यह आयोजन बड़े स्तर पर हो रहा है। उसके लिए हमने इनसे मांग करी है कि आप अपनी देखरेख में हमें परमिशन देके उस कार्यक्रम को हमें करवाने के लिए हमें आप अनुमति प्रदान करें। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राजीव चौहान, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। जोर से बोले। किस मामले को लेकर क्या यहाँ इस मामले में लेकर कमिश्नरेट से मुलाकात करी कि साहब एक तो 12 तारीख को शांतिपूर्ण ढंग से सभा होने की अनुमति दी जाए। दूसरा, जिन लड़कों को चोटें आई हैं उनके के बारे में क्या विचार है, और जो रामजीलाल सुमन द्वारा उनके लड़के द्वारा जो 50 लड़के ऊपर पहुंचा करके ईंट की फेंकाई करी, पेट्रोल बम की फेंकाई करी, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच करेंगे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। देखिए, हमारा समुदाय शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने का इच्छुक है, क्योंकि जाटव समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो या कोई और हो, वो भी हिंदुस्तानी है, उनको बराबर का हक है। लेकिन किसी को गद्दार कहने का कोई अधिकार नहीं। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने बाबरनामा पढ़े या कोई और नामा पढ़े, हमें उस नामा पढ़ने से कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से लिखवाता है। लेकिन आप हिंदुस्तानियों को गद्दार कहें, राणा सांगा को गद्दार कहें, ये उचित नहीं है। हमारी इच्छा है कि वो इस गद्दार शब्द के ऊपर माफी मांगे। वो कोई सा नामा पढ़ा है, मैं उससे कोई ऐतराज नहीं। मैं एडवोकेट डॉक्टर संगीता सिंह, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष क्षत्रिय कर्णी सेना, जिसके की संस्थापक डॉक्टर राज शेखावत जी हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय। मैडम, आज सीपी साहब का आप ज्ञापन देने हैं, किस मामले में? हम लोग जो महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ पे बड़े तौर पर एक कार्यक्रम रखना चाह रहे हैं, तो उन्हीं के जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ पे एक परमिशन लेने आए हैं, क्योंकि हमें एक भव्य समारोह करना है। सीपी साहब ने क्या कहा? सीपी साहब ने कहा कि आप जाके कलेक्ट्रेट पे चले जाइए, उन्होंने ग्रांट कर दिया है परमिशन। उन्होंने कहा कि आप उनको रेफर कर दिया है और डीसीपी साहब के पास चले जाइए।